तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लिव गुड का 8 कोर स्टेप्स है हमारे पास में। ये 8 कोर स्टेप्स हैं, ये रोज करना है, एवरीडे करना है। और ये 8 कोर स्टेप करके आप लोग इस बिजनेस में जो है ब्रॉन्ज बन सकते हैं, सिल्वर बन सकते हैं, गोल्ड बन सकते हैं, प्लैटिनम बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। आप इस बिजनेस से 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख जितना चाहे कमा सकते हैं। ये बहुत ही फैंटास्टिक 8 कोर स्टेप्स हैं जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। और ये 8 कोर स्टेप्स जो है, इसका पहला स्टेप है एल फॉर लिस्ट, यानी लिस्ट बिल्डिंग। आपको अपने बिजनेस में लिस्ट बनानी है, रोज नई लिस्ट बनानी है। आपको यहाँ पर लीड जनरेशन में सिखाया गया था कि आप लोगों को मैसेज करेंगे व्हाट्सएप से और आपको नंबर मिलेंगे ग्रुप में, और उनको आप लिख लेंगे। तो इस तरह से आपकी लिस्ट बन जाएगी। आप अपने दोस्तों की लिस्ट बना सकते हैं, अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बना सकते हैं, अपने आसपास की लिस्ट बना सकते हैं। आपकी लिस्ट हॉट लिस्ट हो सकती है, कोल्ड लिस्ट हो सकती है, वार्म लिस्ट हो सकती है। हॉट मतलब जो आपके बहुत क्लोज है ना, और कोल्ड लिस्ट होती है जो आपके लिए अनजान है। तो आप अलग अलग तरह से लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया सिखाया जाएगा आपको। अपना डेटा मेंटेन करना ही एक बहुत बड़ी चीज है इस बिजनेस में। तो डेटा मेंटेन करने में हम लिखते हैं कि लीड कौन है। लीड वो लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है। तो डेटा में हम जब लीड लिखते हैं तो उसको अगर हम पूरा डिटेल लिख लेते हैं उनकी, तो प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं। प्रोस्पेक्ट को जब हम प्लान दिखा लेते हैं, वो जुड़ जाते हैं, तो हमारे वो एफिलिएट बन जाते हैं। एफिलिएट जब एक्टिवली काम करते हैं, रेगुलर जो लोग 8 कोर स्टेप करते हैं, 8 कोर स्टेप जो रेगुलर करते हैं, वो हमारे कोर लीडर बन जाते हैं। तो ये होता है डेटा मेंटेन करना लिस्ट के साथ। दूसरा है आई फॉर इनवाइट। इनवाइट मतलब होता है कि आप लोगों को अपने बिजनेस में इनवाइट करें, है ना। तो जब लिस्ट मिलती है तो उसको हम इनवाइट करते हैं। हम लगभग 100 लोगों को रोज अपना जो है इनवाइट भेजते हैं, उनको मीटिंग में आने के लिए इनवाइट करते हैं। हमारी 8 बजे जो मीटिंग होती है उसमें 400-500 लोग रहते हैं। उस मीटिंग में प्लान दिखाया जाता है। इनवाइट का मतलब है लोगों को निमंत्रण देना अपने प्लान देखने के लिए। इनवाइट का मतलब प्लान समझाना नहीं है। यहाँ लिखा है डोंट शो द प्लान। वहां पर आप प्लान मत दिखाइए, लोगों को इनवाइट करिए। इनवाइट करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो वो सिखाए जाएंगे आपको कैसे तरीके हो सकते हैं। वी पर होता है वैल्यू। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। वैल्यू ऐड करना मतलब उनको प्लान दिखाना, उनको प्रेजेंटेशन देना, है ना, उनको बिजनेस के बारे में बताना, ओवरव्यू बताना, लंबा पिक्चर बनाना, बिग पिक्चर बताना, ऐसी बातें बताना जो लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, ऐसी बातें नहीं बताना जो लोगों को डरा सकती हैं। तो एक बड़ा पिक्चर बताना जो लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, वैल्यू ऐड करना कहलाता है। और उसी से मन बनता है इंसान का इस बिजनेस में आने का। जब उनका मन बनता है तो उसे हम एजुकेट करते हैं। कई बार प्लान देखने के बाद लोगों को समझ में नहीं आता, डाउट रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। उन क्वेश्चन को हम दूर करते हैं एजुकेट करके। एजुकेट करना मतलब फॉलो अप करना या उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। जब भी कोई प्लान में जिसको मिटाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि सबसे पहले तो हम इन्वाइट करते समय ये बोलते हैं लोगों को कि हमारे यहाँ जो है 8 बजे हमारी मीटिंग होती है, उसमें बिजनेस मीटिंग होती है, उसमें जगह नहीं रहती है। हर किसी को कुछ लिंक मिलते हैं अपनी टीम को देने के लिए। तो अगर आप 8 बजे की मीटिंग में आने के लिए पक्का कहें तो मैं आपका लिंक बनवा देता हूं। तो लोगों को किसी चीज की वैल्यू पैदा करके बोलते हैं तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। और हम उसको बोलते हैं कि जब 8 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा तो आप उसमें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आएंगे लिख लीजिएगा। तो 9 बजे के बाद हमारी मीटिंग होगी तो उसमें आपके क्वेश्चन आंसर हम हल करेंगे। हमारी मीटिंग 9:15 9:30 बजे स्टार्ट होती है, क्वेश्चन आंसर वाली, है ना। फैमिली मीट होती है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पर आप उसको क्लियर कर देना कि आपका फोन आएगा, है ना। तो एजुकेशन का मतलब होता है कि हम उनके डाउट को दूर करने के लिए पहले से बात कर चुके हैं। तो अपने प्रश्न लिख के रखेगा कि सर ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। उनके प्रश्नों का उत्तर देना, एजुकेट करना होता है। उसको फॉलो अप करना, उसको फिर आप वीडियो भेजें, उसको आप प्लान समझाने के लिए प्लान की वीडियो भेजें। जो कामयाब लोग हैं उनके वीडियो भेजें। जो लोग पैसा कमाए हैं पैसे की वीडियो भेजें। बिना काम किए भी पैसा आता उसकी वीडियो भेजें। काम करके पैसा आता उसकी वीडियो भेजें। उनको आप लिटरेचर भेजें, बुक भेजें, प्रोडक्ट का नॉलेज भेजें। उसको आप जो चाहे भेज सकते हैं। ये सब करना आपके एजुकेशन में आता है। जब वो बोले सर आपको समझ में आ गया करना है, तो जी फॉर गेट स्टार्टेड होता है, यानी उसको स्टार्ट कराना। उसको स्टार्ट कराने के लिए उसको वेबसाइट का नॉलेज देना, उसको डॉलर कन्वर्ट करना, उसको उसकी ज्वाइनिंग में हेल्प करा के देना, उसके क्रेडिट कार्ड से ज्वाइन कराना, जो भी साधन हो उसको ज्वाइन कराना आपकी ड्यूटी है। तो गेट स्टार्टेड में उसको एक्टिवेट करना प्रॉपर्ली, उसका जो है ज्वाइनिंग लग जाए। उसके साथ 2 लोग और ज्वाइन हो जाए तो और अच्छी बात है। उसको ब्रांच लेवल पे लेके जाना, ये सब गेटिंग स्टार्टेड में आता है। फिर उसको सिखाते हैं हम लोग की ओनरशिप, यानी ये आपका खुद का बिजनेस है ना। तो आप ओनरशिप लीजिए इस बिजनेस की। उसको ऐसा नहीं बोलते कि ओनर बन जाओ, उसको बताते हैं कि ये बिजनेस जो है ना हमारा खुद का है। हम जब शुरू में इसमें ज्वाइन किए थे तो हम सोचते थे कि अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस बिजनेस को समझ पाए तो हमें समझ में आया कि हम खुद अपलाइन है, हम खुद ओनर है। तो इस बिजनेस में हजारों लोग ओनर होते हैं, है ना। हम सब जितने भी लोग ओनर है, और एक ओनर दूसरे ओनर से डील करता है, कोई किसी का नौकर नहीं। हम सिखाते हैं कि अपने पर लेके बात करते हैं कि हम इस बिजनेस का चार्ज अपने हाथ में लिए हुए हैं, ये मेरा बिजनेस, ऐसी फीलिंग बताते हैं उसको। कामयाब लोगों की फोटो दिखाते हैं, कामयाब लोगों से मिलवाते हैं उसको। उसके बाद उसका ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि उसको पूरा बिजनेस की ट्रेनिंग देना कि वो कैसे करे। तो उसको बताते हैं कि लिस्ट कैसे बनाओ, उसको बताते हैं कि लीड कहाँ से मिलेगी, उसको बताते हैं कि गूगल में जाके कैसे लीड मिलती है, किस किस तरह से लीड को क्लासिफाई करते हैं, कैसे लीड जो है उससे हम लोगों को इन्वाइट करते हैं,
इनवाइट करके प्लान कैसे दिखाते हैं, प्लान की प्रैक्टिस कराना, उसको फॉलो अप कैसे करते हैं बताना, उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखाना, उसको गेटिंग स्टार्टेड सिखाना, ये सब चीज होता है ओरिएंटेशन। उसके बाद उसको जो है ना बताते हैं ड्रीम की डेफिनेशन, बताते हैं कि सपने कैसे होने चाहिए, सपने क्यों होने चाहिए, सपने इमोशनल क्यों होने चाहिए, उसको ड्रीम डिफाइन करते हैं, क्यों काम करना है, इससे क्या मिलेगा, कितना पैसा मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में कितना, मिड टर्म में कितना, लॉन्ग टर्म में कितना, आप 10 साल बाद कितना कमाएंगे, 5 साल बाद कितना कमाएंगे, 1 साल बाद कितना कमाएंगे, 2 महीने बाद कितना कमाएंगे, इस हफ्ते कितना कमाएंगे, ये सब लिखना एक ड्रीम है। उसमें डेट डाल देना गोल हो जाता है। डेट डाल दिया कि आज अगर मान लीजिए 8 नवंबर है तो आपको हमारा क्लोजिंग फ्राइडे के दिन होगा, तो फ्राइडे तक कितना काम कर लेना है, 12:30 बजे तक। नेक्स्ट फ्राइडे जो है हमारा वो 17 तारीख को आएगा, तो कितना काम कर लेना है, डेट डाल देना, कितना पैसा आएगा और डेट में बता देना, ये गोल कहलाता है। जब हम गोल बना लेते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमें कितना पैसा कब चाहिए। उन्हें बताया कि सर हमको 10,000 तो चाहिए ही चाहिए सर, इसमें इसी महीने चाहिए। तो 10,000 चाहिए तो उसको बोलते हैं कम से कम 4 ज्वाइनिंग लगाओ आप। 4 ज्वाइनिंग के लिए आपको 40 लोगों को मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, या 100 लोगों को करना पड़ेगा। आप तय करें आपकी कितनी स्पीड है, और उसको सिखाएं कि कैसे लिंक भेजेंगे, कैसे 4 लोग जुड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, सारी प्लानिंग कर दें उसको आप। फिर उसको बताएं कि आप 15 दिन बाद आपकी टीम में 10 लोग हो जाएंगे, आप 1 महीने बाद आपकी टीम में 20 लोग हो जाएंगे, आप सिल्वर जा सकते हैं, 2 महीने बाद आप गोल्ड जा सकते हैं, 3 महीने बाद आप प्लैटिनम जा सकते हैं। आप उसका डिटेल प्लानिंग करें। कोई विश्वास नहीं करता तो मार्च की बना दे, 6 महीने बाद की, 1 साल में 1 लाख रुपए कमाएंगे बना दे। जिसके बर्तन में जितनी जगह, उस सबसे उसकी प्लानिंग कर। क्या होता है कि किसी आदमी को आप बोलो आप जो है वो 10,000 नहीं कमाता, उसको आप बोलो कि आप 1 लाख रुपए कमाओगे, तो वो विश्वास नहीं करेगा, डर जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए कमाता, उसको आप बोलो 10,000 कमाएंगे, तो भाग जाएगा। तो आपको सामने वाले को देखकर उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब उसकी आप प्लानिंग कर लेंगे कि आपको 1 महीने में कितना आएगा, आपको 6 महीने में कितना आएगा, आपको 1 साल में कितना आएगा, आपको 2 साल में कितना आएगा, ऐसी प्लानिंग कर लेंगे, लंबी प्लानिंग करेंगे, ज्यादा बड़ी प्लानिंग करेंगे, तो उसका माइंड काम करने के लिए तैयार होगा। उसको पता चलेगा कितने लोग चाहिए, कितनी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, कितना हमको जो है इसमें डायरेक्ट कमीशन आएगा, कितना हमें मैट्रिक्स कमीशन आएगा, कितना हमें मैचिंग बोनस आएगा, कितने लोगों पर आएगा, कितनी बड़ी टीम बनानी, इन सब की प्लानिंग करना से बिलीव होता है। और जब बिलीव हो जाता है तो फिर एक्शन करता है। कोई भी एक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक बिलीव ना हो। कोई भी एक्शन जब तक नहीं हो सकता जब तक बिलीव ना हो। कोई भी बिलीव तब तक नहीं हो सकता जब तक प्लानिंग ना हो। कोई प्लानिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक गोल ना बना हो। कोई भी गोल तब तक नहीं हो सकता जब तक ड्रीम ना बना हो। और ड्रीम इमोशनल होते हैं, है ना। कुछ लोग अपनी वाइफ को घर दिलाने के लिए, खुद का मकान मालिक बनाने के लिए काम करते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए काम करते हैं। कुछ लोग माँ बाप की सेवा के लिए काम करते हैं। कुछ लोग विदेश जाने के लिए काम करते हैं। कुछ लोग कार के लिए काम करते हैं। कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए इमोशनल, तो काम करना आसान होता है, काम बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमारे 8 कोर स्टेप है जो रोज करना है।